Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सागर इन्फो और मैं आपका भाई मोहम्मद सागर। लोग कहते हैं कि जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं वो बहुत महज़ब होती हैं और साथ ही साथ वो ये इल्ज़ाम भी धरते हैं कि जो मौलवी साहिबान हैं वो माशरे की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक तहरीरी कुछ मवाद इकट्ठा किया, तो उसके ऊपर तबसरा करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए ताकि आपके साथ भी शेयर करें और आप अपने अंदाज से अपने पैमाने के साथ इसको नापिएगा कि इसकी हकीकत कितनी है। तो इसको जांचने के लिए इसके मेयार जांचने पड़ेंगे। तो मेयार जो हैं वो ये हैं कि कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें सुबह जल्द बेदार हो जाती हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे माशरे में मजमूई तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ मौलवियों का तबका ऐसा है जो ना सिर्फ खुद सुबह सवेरे बेदार हो जाता है बल्कि दूसरों को भी बेदार करता है। कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें बेहद साफ़ सुथरी होती हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि मौलवी बाकायदगी से रोज़ाना 5 वक्त ना सिर्फ खुद अपने अज़्ज़ा को साफ़ सुथरा करते हैं बल्कि दूसरों को भी तरगीब देकर इसका अहतमाम करते हैं। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें बेहतरीन अदारे चलाती हैं। हम देखते हैं कि मौलवी साहिबान भी मुल्क भर की मसाजिद नहायत मुनज़्ज़म तरीके से चलाते हैं, जहाँ सारा दिन बिला तफरीक सभी लोग बड़े छोटे गरीब अमीर का फ़र्क किए बगैर बिला झिझक आते जाते हैं लोग। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें वक़्त की पाबंद होती हैं। तो हम देखते हैं कि मौलवी साहिबान 100% ऐन वक़्त के ऊपर 5 वक्त अजानें भी देते हैं और नमाजें भी पढ़वाते हैं। तो जी फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें जो हैं छुट्टियां नहीं करती। हम देखते हैं कि मौलवी का साल के 365 दिनों में कोई एक दिन भी छुट्टी का नहीं है। इसने हर दिन बाकायदगी से नमाज़ पढ़ानी होती है। अगर किसी वजह से नमाज ना पढ़ा सके तो पढ़नी ज़रूर होती है। फिर इसके अलावा कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमों के पब्लिक डीलिंग ज़बरदस्त तरीन होती है। हम देखते हैं कि मौलवी साहिबान जो हैं 24 घंटे मसाजिद में हर उम्र तबके अखलाक और मजाज के लोगों से खंदा पेशानी से मिलते हैं और इनकी तलख व शरीफ बातें भी सुनते हैं। तो इससे ज़बरदस्त डीलिंग और क्या हो सकती है। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें जो हैं डिसिप्लिन की पाबंद होती हैं। फिर अगर हमने इस जाविये से अगर मौलवी साहिबान को देखें तो हम देखते हैं कि मौलवी रोज़ाना 5 वक्त लोगों को बाकायदा नज़म व ज़ब्त के साथ बिल्कुल सीधी कतार में ठहरा कर सर से पाँव तक इनफरादी व इज्तिमाई डिसिप्लिन का ज़बरदस्त तरीन मुजाहरा करता हुआ नज़र आता है। ये बात भी ज़बान में बड़ी ज़्यादा आम है कि तरक्की याफ्ता कौमें जो हैं वो कुफ़ायत शियारी की बड़ी आदी होती हैं। तो इस जाविये से भी देखें तो हम देखते हैं कि मौलवी मजमूई तौर पर माशरे का सबसे बड़ा कुफ़ायत शियार तबका है जो कम से कम मुआवजे में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है और वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर वक़्त की मुकम्मल पाबंदी के साथ। कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें दयानतदार होती हैं। हम देखते हैं कि मौलवी चोरी डाका सूद रिश्वत ऐसे बदतरीन कामों से ना सिर्फ खुद दूर रहने वाला है बल्कि दूसरों को भी रोकने वाला तबका है। कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें तलीम याफ्ता होती हैं। हम देखते हैं कि छोटे से छोटा मौलवी भी ज़िंदगी में पेश आने वाले ज़रूरी बुनियादी मसाइल के मतलब काफ़ी कुछ जानता है, जबकि बड़े बड़े उलमा की तो शान ही निराली है। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें अपनी नस्लों के जेवर तलीम से आरास्ता करती हैं। हम देखते हैं कि मौलवी बगैर किसी सरकारी ग्रांट के बगैर किसी बड़े माली सहारे के हज़ारों मदारस में लाखों बच्चियों को बिला मुआवजा सिर्फ जेवर तलीम से आरास्ता ही नहीं करता बल्कि इनके क़याम व तआम का भी एहतमाम करता है। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें आदाब ज़िंदगी से खूब वाकिफ़ होती हैं। हम देखते हैं कि मौलवी शब व रोज़ लोगों को खाने पीने चलने फिरने उठने बैठने सोने जागने आने जाने वगैरह जुमला आदाब से आगाह करता रहता है। ज़माने में ये भी कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें अपने लोगों को ज़िंदगी के मसाइल हल करने का शऊर देते हैं। हम देखते हैं कि मौलवी शब और रोज़ लोगों को फतावी की सूरत में इबादत तजारत वरासत निकाह तलाक वगैरह वगैरह लाखों मसाइल में बेहतरीन रहनुमाई देता है। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें तसनीफ़ व तालीफ़ व ज़बान व बयान की सलाहियतों से आरास्ता होती हैं। हम देखते हैं कि मौलवी की लिखी हुई हज़ारों किताबें लाखों की तादाद में छप कर कसीर मकतबों और लाइब्रेरियों के ज़रिए करोड़ों लोगों तक पहुँच रही होती हैं। नेज़ ज़बान व बयान की सलाहियतों में भी मौलवी का कोई सानी नहीं है। लाखों महफ़िलें ईदें और जुमे मौलवी के बयानात से हम वक़्त गूंजते रहते हैं। फिर कहा जाता है कि तरक्की याफ्ता कौमें जो हैं वो खिदमत खलक में बहुत आगे होती हैं। हम देखते हैं कि मौलवी नमाज़ों शादियों जनाज़ों तबलीगों तलीमों तज़ीयतों इबादतों वगैरह वगैरह में सारे मुआशरे के जितने भी फ़ाल किरदार होते हैं उनमें पेश नज़र आते हैं। जब ये सारा कुछ हम जान लेते हैं तो फिर
हम ये कहते हैं कि हमें बताया जाए कम तरीन वसाइल में इतने अजीम काम मौलवी के अलावा मजमूई तौर पर कौन सा तबका सर अंजाम दे रहा है। जितने भी सरकारी अदारे वगैरह हैं वो अरबों खरबों के बजट से जितने काम कर रहे हैं, अगर आप इनका मौलवी तबके से तकाबल करें तो वो मजमूई तौर पर आपको इन सब से आगे नज़र आएगा। सिर्फ इनसे ही नहीं बल्कि दुनिया की हर तरक्की याफ्ता कौम से आगे नज़र आएगा। उसके बावजूद ये बिला जवाज़ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मौलवी साहिबान ये हैं, मौलवी साहिबान ये हैं। तो जब मैं ये माशरे में ये सुनता हूँ ना कि मौलवी साहिबान हैं जो माशरे की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट हैं, तो मेरा दिल दुखता है। यकीन करें, अब कुछ मेरे दोस्त अहबाब, ऐसा हल्का में जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पे काफ़ी बीच में दोस्त मेरे मौलवी हैं, तो उनकी जो सख्त ड्यूटियां हैं और जो उनके मुआशी मसाइल हैं, यकीन करें आप अगर आप उनसे रोशनास हो जाएं तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी सख्त ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसके बावजूद कोई शिकवा नहीं, कोई फ़ंड का तकाजा नहीं और किसी से कोई वो दाद भी वसूल करना नहीं चाहते। वो बिला गैर झिझक जो सुबह शाम अल्लाह ताला को राज़ी करने में लगे हुए हैं। तो मैं हैरान हो जाता हूँ ऐसे प्रोपेगेंडा करने वालों के ऊपर, और इसी वजह से मैंने ये जो है तबसरा रिकॉर्ड कराने की कोशिश की कि ये वीलॉग के ज़रिए ही मैं कोशिश करूँ कि लोगों की इस्लाह हो जाए। अगर मेरी बात किसी के दिल में उतर जाए तो समझे कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक नए तबसरे और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।